हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वास्तिक फिजिक्स जोन। और आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मोशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो कि है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में हमको इस टॉपिक में देखना है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्चुअली में हमारा एक टाइप ऑफ मोशन है, जिसको हम कैसे समझेंगे, यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिख रखी है और बाय एग्जांपल भी हम यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं। तो बाय डेफिनेशन हम देख लेते हैं फटाफट से क्या लिखा है हमने। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ये ध्यान देना है हमको। इफ़ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड देन इट्स मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है कि अगर कोई भी बॉडी, सपोज यहाँ पर मैंने एक बॉडी सपोज की ना, ठीक है, ये हमारा पाथ कैसा है, सर्कुलर फॉर्म में है, ठीक है, मतलब ये जो हमने रास्ता ले रखा है ये सर्कुलर फॉर्म में है। अभी एरो को, मतलब ये एरो हमने टेंजेंट बना के रखा है, तो इसको मतलब अभी हमको कुछ यहाँ पर मानना नहीं है, हमको केवल ये पाथ मतलब देखना है, ये जो सर्कल आया है ना इसको देखना है। तो अगर कोई भी हमारा सर्कुलर पाथ रहेगा, उस सर्कुलर पाथ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना मोशन करेगा लगातार, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब अपनी स्पीड चेंज ना करे, अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक, तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो लगातार कंटिन्यूस मूव करता रहे इस रास्ते पे, तब वो हमारा मोशन क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्योंकि यहाँ पर मोशन किस पे कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे, ठीक, और उसका मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, मतलब लगातार जो है डिस्टेंस चेंज होने के साथ साथ उसका जो मोशन है, ठीक, वो चेंज नहीं हो रहा है। डिस्टेंस हमारा चेंज हो रहा है लेकिन उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म मतलब जहाँ पर चेंजेस ना हो, और सर्कुलर मोशन मतलब एक सर्कुलर पाथ पे, तो सर्कुलर पाथ पे हमारा जो मोशन हो रहा है वो यूनिफॉर्म है, इसीलिए ये हमारा मोशन कैसे कहलाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमको एक चीज़ नोट करनी है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो हमारी जो है यूनिफॉर्म होती है, लेकिन वेलोसिटी हमारी यूनिफॉर्म नहीं रहती। क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी है हम किससे दिखाते हैं, टेंजेंट से। और हर एक पॉइंट पर, क्योंकि हमको पता है ना वेलोसिटी क्या देता है, वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ डिनोट की जाती है। अगर वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ डिनोट की जा रही है तो बार बार हमारा जैसे जैसे हमने डायरेक्शन चेंज किया, क्योंकि हमको पता है ना कि वेलोसिटी क्या है, एक हमारा जो है जैसे अगर हम बात करते हैं स्पीड की, तो स्पीड हमारा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डायरेक्शन के साथ डिनोट किया जाएगा, ठीक है। तो अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पर देखो बार बार हमारा डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज होने का मतलब वेलोसिटी चेंज हो गई, ठीक है। ये भले ही सेम रहे, ठीक, ये भले ही सेम रहे, लेकिन अगर डायरेक्शन हमारी बार बार चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी वेलोसिटी होगी वो लगातार डायरेक्शन चेंज होने के साथ जो है चेंज होती रहेगी, और उसको हम दिखाएंगे कैसे, टेंजेंट फॉर्म में। टेंजेंट का मतलब क्या होता है कि सर्कल से बाहर जाती हुई जो ये लाइन है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, अभी टेंजेंट कह रहे हैं। बाकी अब मैथमेटिक्स में जो है, मैथमेटिक्स में फर्दर और पढ़ेंगे कि टेंजेंट कैसे ड्रॉ किया जाता है या टेंजेंट किसको कहते हैं, तो वहाँ पर बड़े आसानी से समझेंगे। अभी आप बस इतना समझिए कि सर्कल से टच करता हुआ, मतलब सर्कल को टच करता हुआ कोई भी एक लाइन एक पॉइंट से, अगर मतलब एक पॉइंट से टच करता हुआ कोई भी लाइन जा रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी जितने भी पॉइंट होंगे इस सर्कल पर, ठीक, वो सब एक टेंजेंट दिखाएंगे, और हर एक टेंजेंट क्या दिखाएगा, अलग अलग वेलोसिटी दिखाएगा। तो कहने का मतलब हमारी वेलोसिटी कंटिन्यूअस चेंज हो रही है स्पीड के साथ, डिस्टेंस के साथ। अगर डिस्टेंस के साथ कंटिन्यूअस हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो यहाँ पर ये वेलोसिटी कैसी हो गई, नॉन यूनिफॉर्म हो गई ना, ठीक, नॉन यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब एक्सेलरेटेड हो गई, ठीक है, मतलब बार बार यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज होने को ही हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं ना। तो यहाँ पर हमने नोट पॉइंट में क्या लिख रखा है, देखिएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन ड्यू टू कंटिन्यूअस चेंज इन डायरेक्शन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक तरीके से क्या होता है, एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है कि बार बार जो वेलोसिटी यहाँ पर चेंज हो रही है, इसकी वजह से इस मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हमको अगर फार्मूला निकालना हो, कि जो कि जनरली हमारे क्वेश्चन में आ जाता है कभी कभार, तो हम कैसे देखेंगे कि वेलोसिटी कैसे फाइंड करनी है ना। तो वेलोसिटी का फार्मूला कैसे लगाएंगे, वेलोसिटी बराबर हमारा क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 2πr के बराबर। 2πr मतलब यहाँ पर कितना है, जो हमारा सरकमफेरेंस है सर्कल का। अगर हमने सर्कल का सरकमफेरेंस ले लिया तो हमने मतलब ये पता लगा लिया कि कितना हमारा यहाँ पर जो है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर जितना हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वही हमारा किसके बराबर है, यहाँ पर जो है जो डिस्प्लेसमेंट टोटल हो रहा है वही हमारा डिस्टेंस के बराबर है, या हम जो कह सकते हैं कि वो टोटल हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। तो जैसे
वेलोसिटी बराबर क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और टोटल टाइम कितना लग रहा है एक चक्कर पूरा करने में, मान के चलते हैं t। तो इसलिए हमारा फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, v इज इक्वल्स टू 2πr/t। ये इतना हुआ। अब कहीं कहीं पर किताबों में नोट है कि अगर हम उनको मान लीजिए टाइम ना देकर फ्रीक्वेंसी दिया हो ना, ठीक है, टाइम ना देकर फ्रीक्वेंसी दिया हो तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, टाइम की जगह पर अगर हमको फ्रीक्वेंसी पुट करना है तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है हमको पता है। देखिए यहाँ पर हमने लिख रखा है कि फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है 1/t, मतलब फ्रीक्वेंसी जो होता है वो टाइम पीरियड के हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। तो जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे तो 1/t यहाँ से अगर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, f आएगा। तो v इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो गया फॉर फ्रीक्वेंसी 2πrf, ठीक। तो ये हमारा जो है लास्ट इक्वेशन बना है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2। तो ये दोनों इक्वेशन नोट करके रखिएगा, बाकी जो है ये डिफिनीशन लिख दीजिएगा, तो आपका ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद अगर कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, बाकी आगे के वीडियो में बने रहें। और ये हमारे इस मोशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। तो अगला जो हमारा चैप्टर चालू होगा उसमें फर्स्ट जो है टॉपिक के लिए आप अच्छे से पढ़ के थोड़ा तैयार रहिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। थैंक यू स्टूडेंट्स।